Yeah. Hello students, welcome to Study by Technology, and in our today's session we are going to discuss about the polynomials. So here सबसे पहली बात, आपका कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके कुछ इस फॉर्मेट में है लाइक a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 into x square plus a3 into x cube and up to so on like आपका an x to the power n, तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूं तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक पॉलिनोमियल हो गया 3x plus 5, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। मगर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स इस तरह के हैं, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट एक्स प्लस 3, या अगर आपके पास कोई टर्म है 1 अपॉन एक्स प्लस 5, राइट, या आपके पास कोई टर्म है मान लीजिए कि 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसे जो टर्म्स हैं आपके, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाते। ओके, दीज आर नॉन पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा, अब आती है बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा पॉलिनोमियल्स की डिग्री। ये डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी ज्यादा पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे अब यहाँ पे देखिए, x के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी कि ये 1 है, और इस केस के हिसाब से इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x के ऊपर 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, यानी x के ऊपर 0 है, x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। तो उस कंडीशन में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर है 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल कौन से टाइप का होगा, ये डिसाइड कहाँ से होगा हमें? ये हमें पता चलेगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी है। जैसे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि फिर जितने भी पॉलिनोमियल जिनमें आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म लग रहा है, जिसका 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक उसी तरीके से ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स और उनकी डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, तो जनरली पॉलिनोमियल को अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि मान लीजिए कि अगर एक पॉलिनोमियल है px, जो कि एक फंक्शन है, मान लीजिए ये हो गया। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है कोई एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 9। अब आपसे पूछा जाए कि P1 कितना होगा और P2 कितना होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरी एक्सप्रेशन में, इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर x की जगह पर हम 1 रख दें तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो जहां पे भी x है, जिस भी तरीके से है, वहां पे आप 1 रख दीजिए। ये हो गया 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होगा, 4 इंटू 1 प्लस 9। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 9। 1 माइनस 4 इज -3, -3 प्लस 9 इज 6, राइट। तो यानी कि P1 कितना हो गया, 6। यानी x की जगह पर 1 रखने पर इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी पॉलिनोमियल की। ठीक उसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू पे अगर हम 2 रखें तो कितना होगा, कुछ नहीं करना है, जहां पे भी x रखा हुआ है उसकी जगह पर 2 रख दीजिए और ये बाकी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। 4 इंटू 2 प्लस 9। अब 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 इंटू 2 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 एंड 1 प्लस 4 5। तो यानी कि P2 कितना हो गया, 5, राइट। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में अपडेट कीजिए, और इन केस ऑफ एनी फर्दर इशू फील फ्री टू लेट मी नो। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।